प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे पहले कल की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग आज से ही पूरी तन्मयता के साथ कल के अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव अर्थात बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे होंगे। ईश्वर करे कि आप सभी की परीक्षा बहुत अच्छे से सकुशल तरीके से संपन्न हो और आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हों। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आप लोगों को परीक्षा हाल, परीक्षा की पूर्व की स्थिति और परीक्षा के दौरान होने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करूंगा, जिससे निश्चित रूप से आप लाभान्वित हैं और एक अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण होने में आपको सहायता मिल सके। प्यारे बच्चों, हम जब परीक्षा देने जाने वाले होते हैं तो हमारे मन में, चूँकि बोर्ड परीक्षा हमारी प्रथम बाह्य परीक्षा होती है, तो हमारे मन में एक कौतूहल होता है कि वो सेंटर कैसा होगा, वहाँ का माहौल कैसा होगा। बोर्ड परीक्षा अपने आप में एक हवा जैसा दिमाग पे रहता है। तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग से तनाव को दूर करना होगा। हमें ये मान के नहीं चलना है कि हम किसी ऐसे बाह्य स्थान पे जा रहे हैं जहाँ हमें एक ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातें दिमाग में नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हम अपने विद्यालय में परीक्षा देते हैं, आपका बस अंतर केवल होता है विद्यालय बदलता है। शिक्षक कहीं के भी हों, उसी तरह आपका सहयोग करते हैं। सहयोग करने का मतलब आप पर अनावश्यक कोई दबाव नहीं बनाया जाता है। अगर आप अपनी परीक्षा को अपने प्रश्न पत्र के हिसाब से बैठ कर देते हैं तो कहीं कोई शिक्षक आपको कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है। आपको दिमाग को पूरी तरह से तनाव मुक्त करना चाहिए। बहुत से बच्चों की आदत होती है कि परीक्षा के एक दिन पूर्व बहुत देर तक रात्रि जागरण करते हैं। तो हमें अपने दिमाग में रात भर जाग के पढ़ने वाली जो अपनी एक कह सकते हैं एक गंदी आदत है, बहुत अच्छी आदतों में इसे शुमार नहीं किया था। एक अच्छे विद्यार्थियों के लक्षण नहीं होते कि बहुत देर रात तक हम पढ़ें। जिस दिन परीक्षा आपको देने जाना होता है उसके ठीक एक रात पहले आपको समय से तनाव मुक्त होकर सोना होगा। ये आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, आप हेल्दी डाइट लें। ऐसे कोई भी या फिर ये मत सोचें कि हम कल का पेपर है आज कैसे खाएं, ये बातें दिमाग में नहीं होनी चाहिए। एकदम तनाव मुक्त होकर अच्छे से भोजन लें, अच्छी नींद लें और सुबह जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने किसी त्यौहार की तैयारी के लिए जाता है, किसी त्यौहार में पार्टिसिपेट करने की तैयारी के साथ जाता है, ठीक उसी तरह से उसे एक बोर्ड परीक्षा को एक त्यौहार के रूप में लें और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी उत्साह के साथ अपनी परीक्षा को दें, अपनी परीक्षा की तैयारियों को संपन्न करें। याद रखें, कभी भी दिमाग में ये ना सोचें कि मेरा पेपर कैसा होगा। सकारात्मक बिंदुओं के साथ जाएं। अपने दिमाग में रखें कि निश्चित रूप से हमारा पेपर बहुत अच्छा होगा। हमने अब तक जितना पढ़ा है ये उन विद्यार्थियों के लिए जो वास्तव में अपने मन से तैयारी किए हैं, और जो नहीं किए हैं वो उन्हें भी बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो जो कर चुके हैं अब वो कुछ नया नहीं कर सकते। तो कम से कम जितनी उनकी तैयारी है उस पर विश्वास रखें और उस विश्वास के साथ बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हों। ईश्वर का मन में ध्यान करें, माता पिता का मन में ध्यान करें, तो निश्चित रूप से आपको एक आत्मबल मिलेगा और अच्छे तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। नींद भरपूर लें। भरपूर नींद का मतलब एक अच्छी नींद जो 6 घंटे की नींद होती है उसको पूरा करें। बहुत से विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि 6 घंटे कैसे सोएं एग्जाम में। तो जब आप पहले से तैयारी किए रहते हैं तो आपको रात भर जागने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब आप 6 घंटे की पूर्ण नींद के साथ सुबह उठ के जगते हैं तो आप पूरी तरह तरोताज़ा होते हैं, फ्रेश होते हैं। आपने जो तैयारी की है वो आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठी होती है। नहीं तो आप जब आधी नींद आधे जगने के साथ विद्यालय जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए दिमाग में व्यवधान उत्पन्न करता है और आपकी तैयार की हुई चीज़ें आपके दिमाग से फिर ओझल होने लगती हैं और वो आपकी समस्या का कारण बन जाती है। आप एग्जामिनेशन हॉल में घबरा सकते हो। तो ऐसे में अच्छी नींद के साथ, अच्छी तैयारी के साथ विद्यालय जाएं। पेन, अपने एडमिट कार्ड, अपनी परीक्षा संबंधी चीज़ें बहुत ध्यानपूर्वक संभाल कर एक दिन पहले रख लें। अगले दिन कोई भूलने की गुंजाइश ना हो। ठीक, आपका एडमिट कार्ड है, आपका आईडी कार्ड है, अलग से जो भी चीज़ें आपके साथ एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो उसको ध्यान से लेके जाएं। पेन अच्छे से चेक कर लें, पहले से ही पेन का प्रयोग कर देख लें और पेन में विशेष ध्यान रखें। ग्रिप युक्त पेन अर्थात जिसमें रबड़ लगी होती है साइड में, वो ग्रिप युक्त पेन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कितना भी क्यों ना लिखना पड़े, आपकी उंगलियों में उसके निशान, उसके रेसेस, उसके पिंचेस नहीं पड़ेंगे और आप अच्छे से बिना हाथों को दर्द की, उंगलियों को कोई नुकसान पहुंचे, आप अच्छे से परीक्षा हाल में लिख सकेंगे। तो बच्चों,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें और अपनी परीक्षा को कल से बड़े मनोयोग से दें। अगला कल आपकी जब परीक्षा होगी हिंदी की, तो हिंदी की परीक्षा से संबंध में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला जो मेरा आपके साथ अभी कन्वर्सेशन होगा सेकंड फेज़ में, उसमें हम आपको बताएंगे कि हिंदी की तैयारी, हिंदी में जो पेपर आएगा एग्ज़ाम का, उसको कैसे अच्छे से टैकल करके आप दें और आपका हिंदी का पेपर अच्छा हो और आप अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो क्लिप के साथ।